मुरझा रहा है, क्या कारण है प्राणनाथ? सच बताना, मेरा दिल बेचैन हो रहा है। राजा कहने लगे, देवी ये कंचन की जो थाल में आरती उतारने के लिए लाई हो, इस थाल के ऊपर अधिकार हमारा नहीं रहा, इसे दूर रख दो। और राजा खोपड़ी पकड़ के बैठ गए। रानी कहने लगी, महाराज जल्दी बता दो ना, मेरी जान जा रही है, बात क्या हो गई प्राणनाथ? रानी की तरफ देख करके राजा कहने लगे, देवी एक पहाड़ टूट पड़ा, क्या आपत्ति आ गई? एक महात्मा ने अपनी कन्या के विवाह के चक्कर में कुंजी लगाम का संकल्प करवा लिया। अब 7 बार सोना संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा मेरे सर पे कर्ज के रूप में रखी है। अब मैं कहां से दूं देवी, ये नहीं मेरी समझ में आ रहा। रानी ने दुपट्टा लिया, अपने पिया के आंसू पहुंचे, का महाराज संत ने आके राज ले लिया, सब कुछ ले लिया। बोले हाँ। अरे सरकार रोइएगा नहीं, ये तो सौभाग्य की बात है जो महात्मा ने आकर के धन धाम राजपाट धन दौलत मांग ली। बोले वो तो ठीक है, मगर 7 बार सोना जो दक्षिणा संकल्प आएगी दक्षिणा वो कहां से देंगे हम? रानी बोली, प्राणनाथ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आप मुझे बेच लो, संत का ऋण चुका दो। राजा बोले, सच में तू बेच जाएगी? अरे मैं बिकने के लिए तैयार हूं प्राणनाथ। माता बोलो, भाई बंधु आजकल की औरत होती घबरा जाती, लेकिन रानी ने राजा के धैर्य को नहीं तोड़ा। माता हो कहने लगी, महाराज कैसी बातें कर रहे हैं, इस शरीर के ऊपर अधिकार आपका है। जब मेरे पिता ने मंडप के नीचे 7 फेरे हम आपने लिए थे तो एक दूसरे को वचन दिया था। जब मेरे पिता ने मेरे जीवन को आपके हवाले किया था तो ये वचन पंडित जी ने भरवाए थे ना कि सुख दुख में साथ निभाऊंगा। अरे तुम्हारे ऊपर दुख पड़ गया तो क्या बात है पिया, तुम्हारा दुख हमारा दुख है, हमारी आपत्ति तुम्हारी आपत्ति है। हम तुम्हारे दोनों के संगठित होकर के हम तुम दोनों दुख का सामना करेंगे डट करके। हमारा सुनो, आप बिकने की बात कर रहे हैं? आप टुकड़े टुकड़े करवा दो, फिर भी आपकी पतिव्रता औरत मना नहीं करेगी। राजा बोले, मगर बिक तो जाओगी, तुम बिकने के लिए तैयार हो, मगर हम तुम दोनों को खरीदेगा कौन? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में तो राज हमारा ही है। रानी बोली, प्राणनाथ इसका भी एक रास्ता है। क्या है? बोले, काशी नाम की एक नगरी है जो भगवान शंकर ने जिस नगरी का निर्माण त्रिशूल की नोक के ऊपर किया है। भगवान का त्रिशूल जो है ना, और अपनी इच्छा के अनुसार किया है, और उसी नगरी में जाकर के हम तीनों प्राणी बिक जाएंगे, महात्मा जी का ऋण चुका देंगे। राजा कहने लगी, तो मेरे दिमाग में नहीं था। रोहित आ गए, बोले, बाप माँ, पिताजी पिताजी। हाँ बेटा। एक बाबा जी राज दरबार पर बैठे और राज दरबार में वो ये कह रहे हैं कि हरिश्चंद्र ने मेरा कर्ज नहीं चुकाया, मेरा ऋण नहीं चुकाया, मेरा कर्ज नहीं चुकाया। कर्ज और ऋण उनका क्या है तुम्हारे ऊपर, ये बताओ पिताजी। हरिश्चंद्र बोले, बेटा कुंजी लगाम का संकल्प करवा लिया उन्होंने और राजपाट सब कुछ उनका हो चुका है, अब मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। अब संत को दूं तो दूं कहां से? भाइयों, रोहित के लगे, पिताजी आप मुझे बेच लो, मुझे बेच लो। हरिश्चंद्र बोले, अच्छा तुम बिक जाओगे? बोले, हाँ पिताजी। सीने से लगा लिया, का धन्य है मेरे लाल, धन्य है मेरे बेटा, धन्य है मेरे सपूत, धन्य है मेरे दिल के टुकड़ा, तूने अपने पिता की मदद की।
तेरे जैसा सपूत हर किसी बाप को मिले। तीनों प्राणी चले माता विश्वामित्र के पास में। विश्वामित्र के लगे क्या दे रही है राजन? अरे या तो दक्षिणा दे दो या फिर मुझे मना कर दो तो मैं यहां से लौट जाऊंगा। हरिश्चंद्र बोले महाराज हम तीनों प्राणी आपके समक्ष में इसलिए आए हैं कि हमें चल करके काशी में तीनों प्राणियों को आप बेच लो, अपना ऋण ले लो। विश्वामित्र के लगे तुम बिकने के लिए तैयार? बोले हाँ। विश्वामित्र के लगे संकट बहुत आएंगे तुम्हारे सामने। राजा बोले कुछ भी हो, बोले अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मना कर दे मैं तो चुपचाप लौट जाऊंगा। हरिश्चंद्र बोले नहीं महाराज मैंने वचन दे दिया है तो मैं अपने वचन को भंग नहीं होने दूंगा। इसी के साथ ही साथ श्रीमान ज्ञान सिंह जी के सुपुत्र गीतम सिंह जो स्टेज डेकोरेशन वाले, जो पुनोपुरा इसी ग्राम से ये 101 मुद्राएं देकर के व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे। भगवान कन्हैया सुख और शांति प्रदान करते रहे, परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा बरसती रहे सदैव। ठाकुर जी इस परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहे, ये कामना करेंगे गोविंद से। बोले आनंद कंद भगवान की जय। आइएगा सभी भक्त भगवान का संकीर्तन बोलेंगे बड़े भावपूर्वक तालियों का सहयोग देते हुए।